लेकिन बिहार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नीतीश बाबू जिस वक्त आए, बहुत ऑनेस्ट इसका जवाब दूंगी, बदलाव हुआ था और उसके लिए बिहार पूरे तरीके से नतमस्तक है। बहुत बड़े अरसे तक रहा है। उन्होंने जो भी उनसे हो पाया वो उन्होंने किया, गिव हिज बेस्ट, लेकिन रोज़गार नहीं ला पाए और शायद उनके मुद्दों में रोज़गार लाना भी नहीं था। अगर आप 2025 के जो चुनाव है उस चुनाव में अभी काफ़ी महाबली और मजबूत पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसको कैसे आप चुनौती देंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आज मुझसे ये दूसरी बार पूछा गया है। मजबूत पार्टियां। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ पुष्पम प्रिया, जो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार पे चुनाव लड़े थे और एक ऐसे पार्टी जो है जो सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ाई लड़ी थी। तो नमस्कार मैम, आज आपका स्वागत है न्यू इंडिया टाइम्स में। आज आपने महायान यात्रा निकाला है और महायान यात्रा में बोध गया की धरती से ही निकाला, क्या विशेषता है मैम? बोध गया की धरती में तो सब कुछ विशेष ही विशेष है और आज से महायान यात्रा की शुरुआत हुई है जो अगले 1 साल तक चलेगी, जिसमें कि लोगों से संपर्क स्थापित करना है। और बोध गया से बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, भगवान बुद्ध से बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। मैंने जब पहली बार बिहार में काम करने की सोची थी तो यहीं पे वो प्रण लिया, इसी धरती पे, तो वो भी एक कारण है। और तो किसी कारण की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बोध गया में आशीर्वाद लेने के लिए। मैम, ये जो 2025 के जो चुनाव है उस चुनाव में काफ़ी महाबली और जो मजबूत पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसको कैसे आप चुनौती देंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आज मुझसे ये दूसरी बार पूछा गया है। मजबूत पार्टियां, और बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें मजबूत कहा जाता है और जो मजबूत हैं भी। मजबूती किसी पार्टी की इस बात से आनी चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद वो क्या करते हैं, वो बिहार को कितना ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। और दुखद ये है कि हमारी बिहार की जो बदहाली रही है, जो ज्यों के त्यों है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। समय के साथ तो इकोनॉमिक्स का रूल है कि हर जगह आगे ही बढ़ता है, लेकिन उस आगे बढ़ने की जो गति होनी चाहिए वो बिहार की नहीं रही। तो ये मजबूत पार्टियां हैं, उनको मुद्दों से हराया जा सकता है और इतिहास गवाह रहा है कि बहुत मजबूत पार्टियों को हराया गया है। तो वही हमारी कोशिश रहेगी जैसे पहले थी, लोगों तक पहुंचने की, और लोगों से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता डेमोक्रेसी में, तो बस डटे रहेंगे। मैम, यहाँ पे देखा जाए तो अभी 15 साल लालू यादव और 15 से 20 साल लगभग नीतीश कुमार ने ये बिहार को हमारे चलाए हैं। और देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था और दूसरा शिक्षा व्यवस्था जो है, दोनों व्यवस्था मतलब जो विकास का जो है वो किस रूप में आप देखते हैं मैम? कोई विकास नहीं हो रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो हमारे यहाँ हालत हो गई है वो बहुत ही दयनीय है। मतलब आम व्यक्ति तो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पे निर्भर रह ही नहीं सकता। उसका बस ये मतलब है कि राम भरोसे है सब कुछ, या भगवान भरोसे है, या अल्लाह भरोसे है, जो आप कहना चाहें। सरकार पे कोई भी निर्भर नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की वही हालत है। शिक्षा एक बहुत बड़ा शब्द होता है और ख़ासकर हमारे लिए, हम बिहारियों के लिए, क्योंकि हम ही कभी शिक्षा के जननी रहे हैं। हम ही कभी, यही वो जगह है, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो बोध गया हो, चाहे वो मिथिला हो, चाहे वो बिस्फी हो, ये सारी जगह ज्ञान की धरती रही है। बिहार ज्ञान की धरती रही है। और आज हमारे यहाँ जो, देखिए, राजनीति, जब आप किसी भी जगह की राजनीति देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि वो जगह कितना आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ सकती है। जब किसी जगह पे राजनीति में अशिक्षित लोग हों तो उस जगह का कोई भविष्य नहीं हो सकता। तो शिक्षा व्यवस्था चौपट है, कोई भी एग्ज़ाम समय पे नहीं होता, इतने देर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को जब तक बदला नहीं जाएगा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अब ऊब गए होंगे लोग भी, अब ऊब गए होंगे, अब वो रिस्क लेना पड़ेगा। स्टेटस को में एक आराम है, कॉम्प्लेसेंसी में एक आराम है। कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, और ख़ासकर हम बिहार वासियों के लिए जिन्होंने बहुत बुरे वक्त भी देखे हुए हैं, हमने बहुत बुरे वक्त देखे हुए हैं। तो फियर है, एक डर है कि अगर हम बदलाव करेंगे तो कहीं वो पुराने बुरे वक्त वापस नहीं आ जाए। लेकिन वो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेने में ही हमारी प्रगति छिपी है।
देखा जाए तो आप एक महिला हैं और हमारे बिहार में अभी मतलब दिनों दिन देखा जाता है, बीते दिन देखा जाते हैं कि महिला हमारे बिहार में अभी भी असुरक्षित हैं। तो आप एक महिला होकर के और इतने बड़े कदम उठाए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत ही कॉमन सा रूल है किसी भी जगह पे कि महिलाओं की स्थिति तभी अच्छी होती है जबकि उनको सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन मिलता है, सिर्फ नंबर्स नहीं, सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि जब डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेने की शक्ति जब महिलाओं को दी जाती है, जो हमारे राज्य में शून्य है। हमारे राज्य में आज भी लोगों की, नेताओं की यही सोच है कि महिलाएं उनको ही वोट करती हैं जिनको कि उनके घर में लोग कहते हैं कि वोट कर दो। मैंने बहुत बड़े नेताओं से ये बात सुनी हुई है। उसके अतिरिक्त ये सोच है, जो बहुत हद तक सही भी है, जो दूसरी सोच है कि महिलाएं हमेशा टोकन होती हैं। अगर किसी पुरुष को आगे बढ़ना है तो वो अपनी पत्नियों को खड़ा करते हैं या अपनी बेटियों को खड़ा करते हैं, तो बस टोकन, महज टोकन बन के रह जाती। तो जब तक डिसीजन मेकिंग में शेयर नहीं मिलेगा महिलाओं को, सुरक्षित नहीं होंगी महिलाएं। और बहुत ही ज़्यादा, इसको घमंड ना समझिएगा, इसको मेरा आत्मविश्वास समझिएगा कि ये बात मुझे पता है कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ हम ला सकते हैं, मैं ला सकती हूँ। इन लोगों से तो आज तक हुआ नहीं और इनके वश की बात नहीं है। जो लोग महिलाओं को इज्जत नहीं देते हों, जो उनको ह्यूमिलिएट करते हों, वो महिलाओं के लिए सुरक्षा ला देंगे। जुमले तक ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। एक बात तो अभी बहुत सारे पार्टियां हैं जो कह रहे हैं नीतीश कुमार मतलब रोजगार, हमने 17 साल आया तो बहुत रोजगार बिहार में बांटा। और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो आपने 2020 में जो आपने कदम बढ़ाया था उसी को टू कॉपी करने के उतारू हो गए। अभी भी जो पार्टियां आई हैं और पहले की पार्टियां जो कर रही हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उससे कुछ नहीं होगा। 2020 का चुनाव तो जीत गए, हम हार गए, बाकी सारे लोग जीत गए। पहले ही पता था कि जब आप परिवर्तन की बातें करते हैं तो जो जितना बड़ा घड़ा होगा उसमें ज़्यादा बूंद गिरेंगे। तो हमारी पार्टी नई थी, हमारा घड़ा छोटा था, उसमें बूंद कम गिरे। जो बड़ी पार्टी थी जिसमें नए चेहरे थे, उनको उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन बिहार को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नीतीश बाबू जिस वक्त आए थे, बहुत ऑनेस्ट इसका जवाब दूंगी, बदलाव हुआ था और उसके लिए बिहार पूरे तरीके से नतमस्तक है। बहुत बड़े अरसे तक रहा है। उन्होंने जो भी उनसे हो पाया वो उन्होंने किया, गिव हिज बेस्ट, लेकिन रोज़गार नहीं ला पाए। और शायद उनके मुद्दों में रोज़गार लाना भी नहीं था। अगर आपको याद हो, जब नीतीश बाबू आए थे तब अलग मुद्दे थे। तब सबसे बड़ा मुद्दा था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति मतलब गुंडों का अड्डा हुआ करता था, फिरौतियों का ज़माना था। बहुत बदलाव हुआ। घर से बाहर 7 बजे के बाद लोग नहीं निकलते थे। ये बात भूलने वाली बातें नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई भूला भी है। तो उन्होंने इन चीज़ों को बदला। मुझे नहीं लगता है कि वो रोज़गार लाने में सफल रहे हैं और ये लगने वाली बात नहीं है, ये तो कागज़ बता रहा है। अब किसी ऐसे व्यक्ति को आना पड़ेगा जिसको कि रोज़गार लाने आता हो, और वो इन लोगों में से तो कोई भी नहीं। पहले तो जातिवाद लेकर के उतरते थे बहुत राजनीतिक पार्टियां, लेकिन अब हूबहू आपके कॉपी पे उतारे गए हैं और अब आ गए हैं कि रोजगार, ये इस पे क्या कहते हैं? ये सब तो मुंह से बोलने वाली बातें हैं, बैकग्राउंड में तो अभी भी जाति ही है। ये तो पोस्टर पे होर्डिंग लगाने के लिए कह देना है, पर जाति ही है, जाति का ही समीकरण है, अभी भी वही सब चल रहा है, धर्म का ही सब कुछ है। सॉरी, तो उनका मॉडल तो वही सेम ही है। और ये चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी इन चीज़ों को खरीद भी नहीं रहा। जो समर्थक हैं उनको भी बोलने के लिए मुद्दे चाहिए होते हैं। तो जब ऊपर से निर्देश आ गया, होर्डिंग पे ही लिखा गया ना जाति ना धर्म, तो वो नीचे बोलने लगते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन तक तो ये सारी बातें छिपती नहीं है। जाति से अगर आपको नफरत है, भेदभाव है, तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक A to Z पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं कर सकते। वो कभी ना कभी उजागर हो ही जाती है। तो ये बोलने वाली चीज़ें हैं, ये जुमले हैं, सच्चाई क्या है ये सब जानता है। आपकी पार्टी द पुलिस पार्टी, तो कहीं अगर एक अच्छी सीट से अगर जीतती हैं तो किसी के साथ अलायंस जुड़ाव तो होगा ही। देखिए, सही में बताएं, अगर एक भी अलायंस करने लायक पार्टी होती तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होता। बट ऐसे ही लोग हैं। वो सारे मुद्दे जो आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्या कोई भी पार्टी है जिसमें इन मुद्दों का दाग नहीं लगा हो? कोई नहीं है। सबसे पहले तो कोई नया नहीं है, हमारे अलावा कोई नया नहीं है, वही लोग हैं। भले ही कोई चुनाव में एक्टिव रूप से रहा हो,
कोई चुनाव में दलाली के रूप से रहा हो, पीछे से रहा हो, बैकग्राउंड में रहा हो, बट सभी वही लोग हैं। तो अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। हाँ, लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो सरकार बनाना है। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा, अभी उसमें बहुत ही वक्त है। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं होंगी। हम रेप और मर्डर के चार्ज वाले लोगों के साथ कभी भी मंच शेयर नहीं करेंगे। तो नमस्कार, हमारे साथ जुड़े थे द पुलिस पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया जी, और इनको कहना है कि जो दाग लगे हुए हैं, चाहे रेपिस्ट हो या मर्डर के हो, मैं उन लोगों के साथ कभी अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा और साथ में साथ नहीं दूंगा, और कभी वैसे को हम टिकट नहीं दूंगा, अपने संगठन में, अपने पार्टी में नहीं रखूंगा। नमस्ते मैम।